कुंती द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। उत्तरा उस अस्त्र को अपनी ओर आता देख देवादिदेव जगदीश्वर प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। आप ही अपनी निज शक्ति माया से संसार की सृष्टि, पालन एवं संहार करते हैं। हे स्वामिन, यह बाण मुझे भले ही जला डाले, परंतु मेरे गर्भ को नष्ट न करे, ऐसी कृपा कीजिए। हे भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त की करुण पुकार सुन के पांडवों की वंश परंपरा चलाने के लिए उत्तरा के गर्भ को अपनी माया के कवच से ढक दिया। यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है और उसके निवारण का कोई उपाय भी नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर वह शांत हो गया। इस प्रकार अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा कर जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जाने लगे, तब पांडु पत्नी कुंती ने अपने पुत्रों तथा द्रौपदी के साथ भगवान श्री कृष्ण की बड़े मधुर शब्दों में इस प्रकार स्तुति की कि हे प्रभु, आप सभी जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित हैं, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है, उसकी तह में आप ही विद्यमान रहते हैं और अपनी ही माया से, पर्दे से अपने को ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी, आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे मैं जान सकती हूँ। हे लीलाधर, जैसे मूढ़ लोग दूसरा मेघ धारण किए हुए नष्ट को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान सकते, वैसे ही आप देखते हुए भी नहीं दिखते। आप शुद्ध हृदय वाले, विचारशील, जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममयी भक्ति का सूजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। फिर हम अल्पबुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं। आप श्री कृष्ण वासुदेव, देवकी नंदन, नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बार बार प्रणाम। जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं, जिनके चरण कमलों में कमल का चिन्ह है, ऐसे श्री कृष्ण को मेरा बार बार नमस्कार है। हे ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही आपने मेरी भी पुत्रों के साथ बार बार विपत्तियों से रक्षा की है। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। श्री कृष्ण, कहो कहाँ तक गिनाऊं
विष से, लाक्षागृह की भयानक आग से, हिडिंब आदि राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की धूत सभा से, वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार बार युद्धों से, अनेक महा नरपराधियों के शस्त्रों से और अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने ही हमारी रक्षा की है। विपदम संतूनम तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्याद् पुनर्भवदर्शनम। हे जगद्गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पग पग पर विपत्तियों आती रहें, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चिंत रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति से कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी न ले सके, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अति अकिंचन है। आप निर्धनों के परम धन हैं। माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में ही विहार करने वाले एवं परम शांत स्वरूप हैं। आप ही केवल्य मोक्ष के अधिपति हैं। मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक, आपके नियंता कालरूप परमेश्वर समझती हूँ और बार बार नमस्कार भी करती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आप में टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। भगवान, आप जब मनुष्यों जैसी लीला करते हैं, तब आप क्या करना चाहते हैं यह कोई नहीं जानता। आपका कभी कोई न प्रिय है और न अप्रिय है। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। आप विश्व के आत्मा हैं, विश्व रूप हैं। न आप जन्म लेते हैं और न कर्म ही करते हैं, फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। यह आपकी लीला ही तो है। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को खिजा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ली थी, तब आपकी आंखों में आंसू छलक आए थे। काजल कपोलों पर यह चला था। नेत्र चंचल हो रहे थे और भव्य की भावना से आपने अपने मुख को नीचे की ओर झुका दिया था। आपकी उस दशा का, लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भला
जिससे मैं भी भव्य मानता है, उसकी यह दशा आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया है? इसका कारण बतलाते हुए कोई महापुरुष यूँ कहते हैं कि जैसे मलयाचल की कृति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, वैसे ही आपने प्रिय भक्त पुण्यलोक राजा यदु की कृति का विस्तार करने के लिए ही आपने उनके वंश में अवतार लिया है। दूसरे लोग यूँ कहते हैं कि वसुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में सुतपा और प्रसन्न के रूप में आपसे यही वरदान प्राप्त किया था, इसलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने हैं। कुछ और लोग यूँ कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी, पीड़ित हो रही थी। तब ब्रह्मा की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए ही आप प्रकट हुए। कोई महापुरुष यूँ कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया है। भक्तजन बार बार आपके चरित्र का वर्णन, गान, कीर्तन एवं स्मरण करके आनंदित होते हैं। वे ही अविलंब आपके उन चरण कमलों के दर्शन कर पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रभाव को सदा के लिए रोक देते हैं। भक्त वांछा कल्पतरु प्रभु, क्या अब आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपके चरणकमलों के अतिरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजाओं के तो हम यूँ ही विरोधी हो गए हैं। जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं, वैसे ही आपके दर्शन बिना यदुवंशियों के और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व ही क्या रह जाता है। गंगाधर, आपके विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित यह कुरु जंगल देश की भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही, वैसी आपके चले जाने के बाद न रहेगी। आपकी दृष्टि के प्रभाव से ही यह देश पकी हुई फसल तथा लता वृक्षों से समृद्ध हो रहा है। ये वन और पर्वत, नदी और समुद्र भी आपकी ही दृष्टि से ही वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व के आत्मा हैं, विश्व रूप हैं। यदुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी
ममता हो गई है। आप कृपा करके स्वामी जनों के साथ जोड़े हुए इस स्नेह की दृढ़ फांसी को काट दीजिए। श्री कृष्ण, जैसे गंगा की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे। श्री कृष्ण, अर्जुन के प्यारे सखा, यदुवंशियों के शिरोमणि, आप पृथ्वी के भार रूप राजेश्वरीधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि रूप हैं। आपकी शक्ति अनंत है।